वेलकम गाइस टू माय न्यू वीडियो। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि फॉर्म हम कैसे यूज़ करते हैं और फॉर्म क्या होता है HTML में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम पॉइंट वाइज देखते हैं। या सबसे पहले हम देखेंगे व्हाई वी यूज़ द फॉर्म इन HTML। सेकेंड, मीनिंग ऑफ वैलिडेशन ऑफ अ फॉर्म। थर्ड हम देखेंगे हाउ टू डिफाइन फॉर्म इन HTML। फोर्थ हम देखेंगे अबाउट इनपुट एलिमेंट। एंड फिफ्थ देखेंगे हम टाइप, एट्रीब्यूट एंड इट्स डिफरेंट फंक्शनैलिटीज। आज हम इसकी कुछ ही बेसिक फंक्शनैलिटी पहले देखेंगे और इनपुट एलिमेंट से पहले हम देखेंगे अबाउट लेबल टैग। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हम देखते हैं व्हाई वी यूज़ द फॉर्म। हम फॉर्म क्यों यूज़ करते हैं। बेसिक सिंपल डेफिनेशन है टू कलेक्ट द यूज़र डेटा। आपने कोई वेबसाइट बनाई है, आपकी कोई वो वेबसाइट चाहे म्यूज़िक की हो, सॉन्ग्स की हो, लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बोलते हैं रजिस्टर्ड या साइन इन करो इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो वो क्या होता है, बेसिकली यू आर कलेक्टिंग द डेटा इनटू योर डेटाबेस। कौन सा यूज़र आ रहा है, आपको उसका डेटाबेस चाहिए। तो उस चीज़ के लिए टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन यू रिक्वायर्ड फॉर्म। हमें फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, वैलिडेशन क्या होता है फॉर्म का। वैलिडेशन होता है जब आप फॉर्म भरते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं कंप्लीटली, तो वो इन्फॉर्मेशन सर्वर साइड पे जाती है और सर्वर उसे वैलिडेट करता है, उसकी करेक्टनेस, अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द डेटा डेट गिवन बाय द यूज़र, जो यूज़र देता है हम लोग। तो उस चीज़ को कहते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा जब हम जावा स्क्रिप्ट कर रहे होंगे और डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे होंगे अपनी वेबसाइट को। तो उस केस में आपको बहुत क्लियर होगा, हम बहुत डेप्थ में देखेंगे वैलिडेशन का क्या मतलब है। अभी मैंने बेसिक डेफिनेशन बता दिया। थर्ड पॉइंट इज हाउ टू डिफाइन फॉर्म इन एलिमेंट। इट्स वेरी सिंपल, FORM ये यूज करिए टैग और फॉर्म डिफाइन हो गया। दिस इज द वे ऑफ डिफाइनिंग द फॉर्म। मैं लिख देता हूं कमेंट में। अब एक पॉइंट और है जिसको लेबल, हमें लेबल पढ़ना था। लेबल क्या होता है बेसिकली, अगर मैं जैसे लेबल को हम कैसे यूज़ करते हैं, डिफाइन सिंपल करते हैं, लेबल से डिफाइन करते हैं और यहाँ पे दे दूँ मैं फर्स्ट नेम। तो ये मैंने क्यों डिफाइन किया है, ये मैंने इसलिए डिफाइन किया है कि लेबल आपका बाउंड करता है। बेसिकली लेबल आपकी एक इन्फॉर्मेशन देता है और जैसे जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं, ब्लाइंड लोग होते हैं, ब्लाइंड स्पेशली पर्सनस होते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है लेबल टैग। व्हेन ही और शी क्लिक ऑन द फील्ड, तो हम लेबल टैग में कोई भी स्पीच रिकॉग्निशन लगा के वो लेबल सिस्टम बताएगा फर्स्ट नेम। सो इट इज़ वेरी रियली हेल्पफुल फॉर दूज पीपल। इसलिए लेबल टैग की एक और ये भी डेफिनेशन है, इसी वजह से भी हम यूज़ करते हैं। ओके, लेबल टैग में एक फॉर एट्रीब्यूट होता है। लेबल फॉर, मैं लेबल फॉर किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, लाइक फर्स्ट नेम। तो ये फॉर एट्रीब्यूट बाउंड हो जाता है। बाउंड का मीनिंग है कि लेबल फॉर, बेसिकली इसकी ज़्यादा कोई फंक्शनलिटी नहीं है, लेकिन इससे ये पता चलता है प्रोग्रामर्स को कि लेबल किसके लिए लगाया है, फॉर द फर्स्ट नेम। आप यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट नेम, दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ द फॉर एट्रीब्यूट हियर। हमने लेबल की वर्किंग देख ली, अब हम इनपुट दे रहे हैं अपना। इनपुट सिंपल है, आप इनपुट लिखिए और क्लोज इट। अब इसको सिस्टम को बताना पड़ता है कि हमारा इनपुट कैसा है। तो इनपुट क्या है, टाइप है, इक्वल्स टू क्या होगा, रेडियो होगा, चेकबॉक्स होगा। आज हम 4 देखेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। आज हम टेक फील्ड्स देखेंगे 4, और फिर हम देखेंगे रेडियो। आज हम बेसिक्स देखेंगे पहले, फिर चेकबॉक्स एंड
और क्या देखें आज, चेक बॉक्स, रेडियो, टेक्स्ट फील्ड हो गया और एक सबमिट देखेंगे। ठीक, तो अब मैंने कहा इनपुट टाइप टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे सेट ऑफ कैरेक्टर डालेंगे। ओके, सेव इट एंड सी इन द एक्सप्लोरर। Did you see that? This is our label first name and this is our input and you can give the input. अभी हमने कहीं से कनेक्ट नहीं कर रखा, लेकिन आप देख रहे हो बॉक्स बन के आ गया प्रॉपर। ये एक डिफ़ॉल्ट है, बॉर्डर इज डिफ़ॉल्ट इन इनपुट। इससे हमें क्या पता चला कि इनपुट एलिमेंट में ये सब चीज़ें आप जब भी देखा करो जब आप कोड कर रहे हो, इनसे भी कोडिंग जब आप करते हो तब भी आपके थ्योरी पॉइंट निकल के आते हैं कि बॉर्डर इज डिफ़ॉल्ट इन इनपुट एलिमेंट्स। ओके, अब हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, सपोज मुझे लास्ट नेम करना है तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ लास्ट नेम, सिंपल। सेव इट एंड द लास्ट नेम इज डिफाइंड। अगर मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐसे नहीं लाना, प्रॉपर एक लिस्ट में लाना है, तो मैं क्या करूँगा, हमने पहले पढ़ा हुआ है BR टैग लगा देंगे। दैट्स ओके, अभी हमने मार्जिन सेट नहीं कर रखा तो इसी वजह से वो ऐसा आ रहा है। अब हम देखने वाले हैं, हमने टेक्स्ट का देख लिया, अब हम रेडियो का देखेंगे। सिंपल है, ये भी बहुत अब सिंपल है। लाइक आपने लिखा, आप जेंडर देख रहे हो, लाइक मेल, इनपुट टाइप सिंपल रेडियो। देखो इनपुट टाइप क्या आ गया, रेडियो आ गया। अब थोड़ा सही लग रहा होगा, इनपुट टाइप क्या आ गया, रेडियो आ गया। तो दिस इज अ रेडियो बटन, यू कैन क्लिक इट। ओके, ऐसी क्या सिंपल होता है, ऐसी चेक बॉक्स होता है, यहाँ चेक बॉक्स लिख देता हूँ और इनपुट में क्या दे दूंगा, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, चेक बॉक्स। और अब चेक बॉक्स शो होगा, दिस इज चेक बॉक्स। और लास्ट है सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या हम यूज करने वाले हैं, सबमिट। एंड द बटन अपीयर, सबमिट बटन। अभी क्लिक करने पे हम बिल्कुल ना तो नेविगेट कर रहे हैं, ना हम कुछ सबमिट कर रहे हैं, ना अलर्ट शो कर रहे हैं, तो अभी ये बिल्कुल एक कंटेंट की तरह शो हो रहा है बस आपको। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ फॉर्म। हम फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, ये इतनी चीज़ें नहीं है। सबमिट में भी बहुत एट्रीब्यूट्स होते हैं। गेट और पोस्ट आपने पढ़ा होगा, अपने बीटेक में आप पढ़ भी रहे होंगे, PHP जब सब्जेक्ट होता है तो हम गेट पोस्ट मेथड पढ़ते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हम देखने वाले हैं फॉर्म्स में। तो बट दिस इज़ द बेसिक ऑफ फॉर्म, वाई वी यूज़ इट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैलिडेशन ऑफ फॉर्म, और कैसे डिफाइन होता है, और कुछ बेसिक टाइप एट्रीब्यूट्स की फंक्शनलिटीज़ जो होती हैं। तो फॉर दिस वीडियो आई थिंक दिस इज़ इनफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।